ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में और 10वां अध्याय हम लोग श्रवण किए, जिसमें भगवान ने युधिष्ठिर जी से आज्ञा लिया, अनुमति ली और अब द्वारका के लिए वो प्रत्यावर्तन कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं अपनी द्वारका, क्योंकि भगवान का अपना जो स्थान है वो तो द्वारका है। तो यहां पर हस्तिनापुर में आए थे। इस प्रकार से जब भगवान जा रहे हैं तो उनकी कैसी शोभा है उसका वर्णन है, और किस प्रकार से वहां कुरुवंश की जो रमणियां हैं वो भगवान का ऐश्वर्य परक और माधुर्य परक दोनों स्वरूप का वर्णन कर रही हैं कि भगवान जो हैं, जैसे वेदों में शास्त्रों में बताया गया है, सर्व कारण कारणम, सभी जगत की सृष्टि स्थिति संहार इत्यादि के कारण हैं, और उनका किस प्रकार का रूप है जिसका पान जो है गोपिकाएं करती थी ब्रज में, और वही फिर जो द्वारका की महिषियां हैं सत्यभामा और रुक्मणी इत्यादि, उन्होंने भी भगवान को किस प्रकार से उनके साथ रही हैं। तो उनका सौभाग्य है, बहुत अधिक सौभाग्य है। इस प्रकार से बहुत अच्छी स्तुति की है उन्होंने गुरुवंश की जो रमणियां हैं, जो अपने छत से भगवान का दर्शन कर रही थी और उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी। इस प्रकार आपस में उन्होंने बातें करते हुए और कहा। फिर भगवान रथ के ऊपर बैठकर और जा रहे हैं अब मथुरा की ओर। अलग अलग स्थान रास्ते में पड़ते हैं, जैसे कि कुरु जांजाल, पांचाल देश, शूरसेन इत्यादि, ब्रह्मावर्त। फिर बाद में वो आनर्त देश के समीप पहुंचते हैं, और वहां पर जब उनके घोड़े थोड़े थक जाते हैं तब वो विश्राम करते हैं। तो सुबह चले थे भगवान यहां से और शाम तक ही द्वारका पहुंच गए। देखिए कितनी तेजी के साथ उनके घोड़े जो हैं वो दौड़े होंगे। तो थोड़ा सा उनको कहा गया कि वो मनाक शांत, थोड़े से थक गए थे, और जहां जहां भी भगवान गए उनको अनेक प्रकार के उपहार वगैरह मिले हैं। सब लोगों ने उनका पूजन किया है। भगवान ने शाम के समय, संध्या के समय फिर पृथ्वी के ऊपर रथ से पृथ्वी के ऊपर उतरकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके और संध्या वंदन किया है। तो इस प्रकार से हमारा दशम अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। अब आज हम एकादश अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ एकादशो अध्याय। सूत उवाच आनर्तांस उपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। 100
आनर्तान सौ उपव्रज्य, सौ माने भगवान। तो कृष्ण ने तब कैसा है, वो जो जगह है वहां पर स्ववृद्धान समृद्धि युक्त है, और स्वकान माने भगवान की जो अपनी प्रजा है। तो इस प्रकार के जो वहां पर जनपद हैं, बस्तियों वाली जो जगह है आनर्त देश, तो आनर्त देश में जब वो उपव्रज्य माने पहुंचे हैं, तो जब कृष्ण अपने समृद्धिशील आनर्त देश में पहुंचे हैं, तो वहां पर लोगों की विरह वेदना जो है, विषाद, विषाद का मतलब जो भगवान के वहां पर न होने से उनके अंदर वियोग उत्पन्न हो गया था, उसको शमयन शांत करते हुए उन्होंने क्या किया है, अपना जो श्रेष्ठ दरवरम, दरवरम माने दर का मतलब है शंख और वर का मतलब श्रेष्ठ, तो अपना श्रेष्ठ शंख जो है उसको उन्होंने बजाया है। 5 जन्य शंख है भगवान का, दधमऊ माने बजाया है। मानो अपने शंख नाद से वो उन लोगों की जो विरह व्यथा है द्वारकावासियों की, उसको शांत करना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि द्वारकावासी मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए जब वो द्वारका की सीमा पर आए, आनर्त देश मतलब द्वारका की सीमा, तो वहां पर ही वो रुके और उन्होंने वहां पर अपना 5 जन्य शंख बजाया। अब अगले श्लोक में बड़ी सुंदर वर्णन है, उनका शंख कैसा है, उनकी शोभा किस प्रकार की हो रही है शंख बजाते हुए। बहुत सुंदर तरीके से इसको वर्णन किया गया है। कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, स उच्च काश दवलो दरो दरोप्युक्रमस्याधर शोण शोणिमा दाधमायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। 100 माने जो शंख है उसके लिए कह रहे हैं, संबोधन है, सर्वनाम 100। वह जो शंख था धवलोदर, उसका जो उदर था, उसका जो पेट था शंख का, वो कैसा था, धवल मतलब सफेद। तो जो सफेद रंग का, उज्जवल रंग का उसका उदर था, ऐसा भगवान ने उसको, उस शंख को, दर का मतलब शंख, भी, वो जो भी था उरुक्रम, उरुक्रम का मतलब है अनंत पराक्रम से युक्त श्री कृष्ण। भगवान का नाम एक उरुक्रम भी है, क्योंकि जब वामन अवतार हुआ था भगवान का, तो वहां पर भगवान ने 3 पदों से अपनी सारी पृथ्वी को नाप लिया था, 2 पदों से ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। तो वहां पर उनको त्रिविक्रम कहा गया है। त्रि माने 3, विक्रम माने जो शक्तिशाली है, क्रम माने कदम, तो 3 कदम, इसीलिए उसको उरुक्रम भी कहा जाता है। क्रम का मतलब होता है पद, जो हमारा एक कदम होता है। तो अनंत पराक्रम वाले हैं भगवान। और कैसे हैं उनके होठ, कैसे हैं, अधर शोण, शोण, शोण का मतलब होता है रक्त की भांति, लाल लाल बिल्कुल उनके होठ हैं एकदम। और ऐसे होठों के ऊपर जो लाली से युक्त हैं, शोणिमा माने लाली, लालिमा, करकंज, और हाथ जो उनके कमल के समान है, उसका संपुट बनाकर, मतलब हाथों को दोनों मिलाकर और उसके बीच में शंख रखा हुआ है, संपुट। जैसे एक संपुट बोलते हैं, जैसे वो होती है ना पिटारी होती है, जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, कुछ संदूकची, तो उसको बोलते हैं संपुट। तो हाथों के कर कमलों से उन्होंने एक संपुट बनाया है। और फिर दाध मायमानः, वो बजाया हुआ शंख उच्च आकाशे, मतलब अत्यंत शोभित हुआ है। शंख की शोभा बता रहे हैं, कैसे हो रहा है वो शोभित, जैसे यथा अब्ज खंडे, जैसे कमल, अब्ज का मतलब होता है कमल, तो कमल के ऊपर जैसे कलहंस जो है उत्सवनहा, कलरव कर रहा हो, कूज रहा हो। जिस प्रकार की कमल के ऊपर कोई हंस बैठकर और वो कूजन कर रहा है, उसी प्रकार से वो शंख बज रहा है। तो जब भगवान ने उसको पकड़ा और अपने मुख पर रखा, तो भगवान के लाल अधर हैं, तो अधरों की लालिमा, और शंख कैसा है, श्वेत, तो श्वेत शंख में झिलमिलाने लगी भगवान के अधरों की लाली। और ऐसा लग रहा था, और हाथ भी भगवान के जो है कमल के समान है, बिल्कुल लाल है उनके हाथ भी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कमल की कर्णिका के ऊपर कोई राजहंस बैठकर निनाद कर रहा हो। कितनी सुंदर छवि बताई है यहां पर शंख की। शंख किस प्रकार से शोभायमान हो रहा है, लाल लाल अधरों की लालिमा से लाल दिख रहा है। कर कमल जो हैं उनकी हथेलियां, उनकी लालिमा,
उनकी भी लालिमा है, तो उस लालिमा में भी उस शंख की शोभा कह रहे हैं जैसे लाल कमल के अंदर, और राजहंस सुशोभित हो रहा है। तो कमल कैसा है? लाल कमल है। तो लाल कमल है, भगवान का जो अधर है वो भी लाल है, और शंख जो है वो श्वेत है। तो इस प्रकार से लालिमा युक्त जो शंख है वो मानो राजहंस ध्वनि कर रहा है। अब आगे कह रहे हैं उस शंख की ध्वनि कैसी थी, उससे भगवान की जो शंख की ध्वनि होती है उससे क्या होता है। जब भगवान ने गीता में शंख बजाया था तो उससे क्या हुआ था, उससे बताया है कि वहां पर सभी जो कौरव पक्ष के लोग थे उनके हृदय जो है विदीर्ण हो गए थे भय के मारे। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। तमुपश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युद्युः प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा। तम माने उस जगत, वो जो जगत है, जगत को भय भयावहम, जगत के अंदर जो भय है उस भय को भी भयभीत करने वाले निनाद को सुनकर, मतलब शंखनाद को सुनकर, उपश्रुत्य माने सुनकर, तो शंख की उस ध्वनि को सुनकर जो संसार के भय को भी भयभीत करने वाली है, उसे सुनकर क्या हुआ, उपश्रुत्य माने सुनकर, सर्वहा प्रजा, सारी प्रजा, भर्तृ होता है जो भरण पोषण करता है अर्थात स्वामी, तो अपने स्वामी के दर्शन लालसा, उनके दर्शन की लालसा से प्रति उद्यययु, उनकी ओर आने लगी। कृष्ण अब नगर से बाहर आ गई और अब कृष्ण की ओर जाने के लिए तत्पर हो गई, कृष्ण से मिलने के लिए, जो प्रजा थी उनकी सारी। तभी तो भगवान ने शंख बजाया था जिससे कि उनका जो वियोग है, विरह वेदना है, वो शांत हो जाए और वो मिलने के लिए मेरे से आ जाए यहां पर। तो घरों से लोग निकल गए हैं, भगवान के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं वो। इस प्रकार से शंख की ध्वनि से संसार का भय तो भयभीत होता है, लेकिन भगवान के जो अपने निज जन हैं वो आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान के निज जन है ना, भगवान के निज जन हैं, द्वारकावासी जितने भी हैं वो सब भगवान के परिकर हैं। तो वो जो लोग हैं भगवान के निज जन, वो भयभीत नहीं हो रहे हैं किसी भी प्रकार। उन्हें लग रहा है, उन्हें पता लग गया है कि अब हमारे भगवान, हमारे जो स्वामी हैं वो आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए जो है वो चलने, अपने घरों से निकलकर और कृष्ण की ओर आने के लिए तत्पर हो गए हैं। ययु माने आना, चलना। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, तत्रोपनीत बलयो रविर दीपमिवादृता आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। भगवान कैसे हैं? नित्य, आत्मा राम, पूर्ण काम। नित्यदा मतलब हमेशा। भगवान आत्मराम है और पूर्ण काम है, और निज लाभेन है। निज लाभेन का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित है। भगवान के लिए किसी प्रकार का भी उनको कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, वो तो अपने आप में ही संतुष्ट हैं। पूर्ण काम है, आत्मा राम है, आत्मा में रमण करने वाले। पूर्ण काम है जिनमें किसी प्रकार की कोई कामनी नहीं है। निज लाभेन, अपने ही जो परमानंद है उनका, उसके अंदर निमग्न है वो हमेशा ही। तो तत्र उपनीत बलयो, उपनीत बलयो, बलयो माने उपहार, बलि को उपहार कहते हैं, उपनीत माने लाना। तो उन्होंने सब जो है वो भगवान के लिए उपहार लेकर आए हैं, जितनी भी प्रजा है वहां पर। तो कह रहे हैं यहां पर कि जिस प्रकार की लोग सूर्य को बड़े आदर के साथ दीप दान करते हैं, वैसे ही भगवान की प्रजा ने उनको भेंटों से, उपहार देकर जो है उनका स्वागत किया है। इव का मतलब है समान। तो रवे का मतलब है यहां पर सूर्य, रवि कहते हैं ना, तो यहां पर रवे माने चतुर्थी विभक्ति है। तो सूर्य के लिए जिस प्रकार दीप दान किया जाता है, दीपम इव के समान, वहां पर उन्होंने भगवान को उपहार लाकर दिया है। यद्यपि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो आत्माराम है, लेकिन तो भी भगवान ने उनकी पूजा स्वीकार की है। भगवान ने उनकी पूजा स्वीकार की है क्योंकि वो अत्यंत प्रेम में भरकर भगवान से मिलने के लिए आए हैं और भगवान के लिए उपहार लाए हैं।
तो आत्माराम कहने का मतलब है कि वहां पर उनको आवश्यकता नहीं है किसी चीज की। इस प्रकार से 5वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रत्युत्फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गद गद दया गिरा पितरम सर्व सुहृदम अवितारमिवार्भकहा। प्रीति से उत्फुल्ल है उनका मुख, प्रीति उत्फुल्ल मुखा। इतना प्रेम उनके हृदय के अंदर इस समय समा नहीं पा रहा है, तो मुख के ऊपर वो प्रतिबिंबित हो रहा है जो प्रेम है उनका। सबके मुख कमल जो है प्रेम से खिले हुए हैं। और कैसे है उनकी जो वाणी है, हर्ष और गदगद, गदगद कंठ हो गया है। जब बहुत अधिक हमको एक्साइटमेंट होता है, बहुत अधिक प्रसन्नता होती है, तो हमारा जो गला है वो भी गदगद हो जाता है हर्ष के कारण। तो गदगद वाणी से वो सबके जो सुहृद है भगवान, सर्व सुहृदम, सबके जो सुहृद है, और अवितारम, अवितारम माने रक्षक। तो भगवान सबके सुहृद भी हैं और भगवान सबके रक्षक भी हैं। ऐसे वो लोग जो है भगवान से बोले, प्रोचु माने बोले, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। कैसे बोल रहे हैं? अर्भक, अर्भक का मतलब है बच्चा, बालक। तो जैसे एक बालक अपने पितरम, पिता से बोलता है, तो एक प्रजा उनकी सारी एक बालक की तरह से भगवान की स्तुति करने लगी, भगवान से कहने लगी है। बड़ी सुंदर बात बताई है कि प्रजा कैसे बोल रही है, जैसे बच्चा अपने हितैषी पिता से बोलता है जो उसका रक्षक भी है, अवितारम। इस प्रकार से भगवान से बोल रहे हैं वो। 5वें श्लोक में हमने श्रवण किया। अब वो क्या बोल रहे हैं वो आगे 6ठे श्लोक में कह रहे हैं। नतास्मते नाथ सदाघ्रि पंकजम विरंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममिहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। इसमें भगवान के जो चरण कमल हैं उनके लिए बहुत सारे विशेषण दिए हैं। भगवान के चरण कमल की महिमा बताए रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, हे हमारे स्वामी, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे नाथ हैं। नतः स्म ते नाथ, हे नाथ, ते माने आपके, अंघ्रि, अंघ्रि का अर्थ होता है चरण, और पंकज का मतलब है कमल। तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो, उनको हम सदा नतः, हम उनके प्रति सदा अपने को नमस्कार करते हैं, उनके प्रति हम प्रणत हैं हमेशा। चाहे भगवान सामने हो या नहीं हो, तो वो अपनी जो एक उनकी शरणागति है उसके विषय में बता रहे हैं कि हम आपको नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं वो ब्रह्मा जी, वो भगवान के चरण कमल कैसे हैं? विरंची विरंच सुरेंद्र, विरंची का मतलब होता है ब्रह्मा, और विरंच, वैरंच माने शंकर, और सुरेंद्र माने इंद्र। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और इंद्र, ये तीनों ही उनकी वंदितम, वंदित हैं, उनके द्वारा वंदना करते हैं भगवान के चरण कमलों की, जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं। और कैसे हैं भगवान के चरण? नंबर 2, इह माने इस संसार में वो परम क्षेमम, परम कल्याण, इच्छिताम, जो अपना परम कल्याण चाहते हैं उनके लिए वो उनका आश्रय है, सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, परायण है। पर प्लस अयन, अयन का मतलब है आश्रय, पर का मतलब श्रेष्ठ। तो जो अपने कल्याण के लिए रत हैं इस संसार में, उनके लिए वो परम आश्रय स्वरूप है। और परम प्रभु काल, और ऐसे जो जिनकी शरण लेने पर क्या होता है? परम समर्थ। प्रभु का मतलब है यहां पर समर्थ, शक्तिशाली, जिसके अंदर बल है। तो ऐसा प्रभु के आश्रय लेने पर जो परम प्रभु काल है, अर्थात परम शक्तिशाली काल है, वो यत्र माने जहां, कहां पर? आपके चरणों के समीप, प्रभवेत न, अपना प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होता। तो उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता जो आपके चरण कमलों का सर्वश्रेष्ठ आश्रय लेते हैं। तो विशेषण है चरण कमल, ब्रह्मा, महादेव और इंद्र के द्वारा वंदित हैं। वैरंच का मतलब है विरंची के पुत्र, ब्रह्मा जी को कहा जाता है विरंची, और शिव जो हैं उनके पुत्र भी हैं एक प्रकार से, तो उनको कहा गया वैरंच, वैरिंच, वैरिंच,
वैरिंच मतलब ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के जो है नासापुटों से और रुद्र का जन्म हुआ था, इसीलिए उनको कहा गया वैरिंच। फिर सुरेंद्र का मतलब तो इंद्र है ही। नंबर 1 उनके द्वारा वंदित है। नंबर 2 जो कल्याण चाहते हैं उनके परम आधार है। और नंबर 3 जो इनका आश्रय लेता है उसका काल की गति जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, काल भी बाधित हो जाता है आपके चरण कमलों में आकर। इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की महिमा है कि बड़े बड़े जो लोकपाल हैं, जो देवता हैं, वो सभी भगवान के चरणों के अंदर नतमस्तक हैं। फिर आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, यहां पर द्वारकावासी कह रहे हैं कि काल जो है वो सभी के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, यहां तक कि जो कारुणोदकशाही विष्णु है वो भी जब महाप्रलय होती है तो उस समय वो भी जो है लीन हो जाते हैं भगवान के अंदर, अपने जो उनका वो नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय पर, तो सारे के सारे लुप्त हो जाते हैं। और कारुणोदकशाही विष्णु जो परमात्मा, जो प्रकृति के अंतर्यामी है, वे भी, अर्थात उनके ऊपर भी काल का प्रभाव देखा जा रहा है। वास्तव में वहां पर उस स्थान पर काल का प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन जो द्वारकावासी हैं ये तो आपके चरणाश्रित हैं, इनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये द्वारकावासी आपके नित्य परिकर हैं। और आप जब इस प्रपंच में आते हो, प्राकृत जगत में, तो अपनी लीला परिकरों के साथ ही आते हो। तो जैसे द्वारका धाम में उनको हमेशा कृष्ण के चरणों की सन्निधि प्राप्त होती रहती है, वहां पर भी, यहां पर भी उनको वही सन्निधि प्राप्त है। तो द्वारका धाम के अंदर जो है काल का प्रभाव नहीं हो सकता कभी भी। अब जो ब्रह्मा और शिव इत्यादि हैं, ये आपके चरणों की वंदना करके ही, उसके प्रभाव से ही इनको सृष्टि का जो नियमन करने का अधिकार अथवा सेवा प्राप्त होती है। और आपकी माया, आपकी जो माया है, आपकी एक चेष्टा मात्र है, काल को भगवान की चेष्टा बताया गया है। तो ये काल भी उसको दुख नहीं दे सकता यदि उन्होंने आपकी शरण ली हुई है। प्रारब्ध वश उनको सुख दुख मिलता है, होने पर भी वे हमेशा भय रहित होते हैं, उनसे डरते नहीं हैं वो आपके जो भक्त हैं। अब आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में क्या स्तुति की है उन्होंने, वो बता रहे हैं 7वें श्लोक में, भवाय नस्त्वं भववेश भावन त्वमेव माताथ सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन। आप कैसे हैं? आप विश्व भावन हैं, विश्व के रक्षक हैं। नौ माने हमारे, भवाय माने हमारे अभ्युदय, हमारी वृद्धि के लिए आप। त्वम भव, आप हैं। आप क्यों हैं? क्योंकि आप हमारी वृद्धि करना चाहते हैं, भवाय अभ्युदय हमारा करना चाहते हैं, इसीलिए आप हैं। और आप ही हमारे माता हैं, पिता हैं, स्वामी हैं, सुहृद हैं, हितैषी हैं। आप ही हमारे सुहृद, पति भी आप ही हैं और पिता भी आप ही हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं। त्वम माने आप और नह माने हमारे, आप हमारे सद्गुरु हैं। और क्या हैं आप? परम दैवतम, आप हमारे परम आराध्य देव भी हैं। और आपके चरणों की सेवा से, अनुवृत्तया, आपकी आज्ञा पालन से ही, यस्य माने जिनकी, अर्थात परम देवता की आज्ञा पालन करके ही हम सब कृतार्थ होते हैं। कृतिनः, इमह माने हम सब, हम सर्व जो अपने को कृतार्थ अनुभव करते हैं वो तभी करते हैं जब हम आपकी अनुवर्ती हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तो तभी कृतार्थ हम लोग अपने को समझते हैं। आपका हम अनुगमन करके अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। तो जैसे जगत के जीव अपनी अपनी समृद्धि की कामना करते हैं और आप फिर उनकी कामना के अनुसार उनको समृद्धि करते भी हो, लेकिन हम जिस समृद्धि की कामना करते हैं वे केवल क्या है? आपके चरणों का निरंतर दर्शन। हमारे को और कोई कामना नहीं है।
तो आप हमेशा हमारे सामने रहो और इस प्रकार हमें अपने दर्शन रूपी समृद्धि प्रदान करो, अपने दर्शन रूपी समृद्धि, क्योंकि भगवान का दर्शन सबसे बड़ी समृद्धि है। और जगत के लोग जो हैं, उनके माता पिता सुहृद इत्यादि हैं, तो वे अपने उन संबंध के अनुसार उनके साथ प्रीति में बंध के और सांसारिक सुख अनुभव करते हैं, लेकिन हमारे तो सर्वस्व आप हैं। हमारे माता पिता बंधु बांधव सब आप हैं। हमें माता का सा वात्सल्य, पिता के समान जो है रक्षा करने वाला, वो सब आप हैं हमारे। हमें आप प्रत्येक विषय में सदुपदेश करते हो, इसलिए आप हमारे गुरु हो और हमारे परम सेव्य हो। इसीलिए हम अब आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए और आपकी आज्ञा में, आपकी सेवा में ही इस द्वारकापुरी में रहकर और कृतार्थ हो रहे हैं। ये एक उनकी विज्ञप्ति है, किस प्रकार से भगवान के वो शरणागत हैं सर्वतो भावेन। ये हमारे लिए बहुत बड़े संदेश हैं कि जिस प्रकार से द्वारकावासी अपने को कृतार्थ अनुभव करते हैं भगवान की सेवा करके, उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि अब हम कृतार्थ भये। कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। जब ध्रुव महाराज को दर्शन हुए थे तो उन्होंने बाद में यही कहा था कि बस मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया। कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। अब मुझे वर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने तो वर दिया था, क्योंकि पहले उनकी ऐसी इच्छा थी कि मुझे राज्य पाठ मिले। तो भगवान तो जानते हैं कि इसकी इच्छा रही है पहले राज्य पाठ की, अपने सिंहासन पर ये बैठना चाहता था, तो भगवान ने इसीलिए जो है उनको राज्य सिंहासन दिया। और ध्रुव महाराज, हम चौथे स्कंद में पढ़ेंगे, ध्रुव महाराज खुश प्रसन्न नहीं थे। वो राज्य पाकर बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि भगवान ने मेरी एक प्रकार से वंचना कर दी है। अपना जो सानिध्य है, अपनी जो चरणों की सेवा है, वो भगवान ने नहीं दी। मुझे ध्रुव लोक दे दिया, ऐश्वर्य लोक दे दिया मुझको। इसीलिए ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना में जो कहा है भगवान से, यही कहा है कि आप मुझे महत् पुरुषों का संग दो, साधु पुरुषों का संग दो। तो हम लोग जो हैं मानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे रक्षक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो पति है, हमारा पति स्वयं ही भयभीत है, तो जो रक्षा करे वही होता है पति, जो रक्षा करे। और जो स्वयं भयभीत है वो क्या रक्षा करेगा। उसी प्रकार से पिता कौन होता है, जो पोषण करता है, और भगवान ही केवल सारे जगत का पोषण करते हैं। और गुरु भी भगवान ही है, जगत गुरु के रूप में भगवत प्राप्ति की जो हमारे अंदर प्रेरणा करते हैं, सबसे पहले चैत्य गुरु के रूप में वो भगवान है। तो इस प्रकार से, और सदगुरु भी वही हैं और परम देवता भी वही हैं, जिनका हम आराधना करके अपने को कृतार्थ अनुभव करते हैं, वो भी वही हैं। तो जितने भी हमारे संबंध हैं वो सब भगवान के अंदर घटित हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि पिता तज्यो पिता प्रहलाद, क्या है ना, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन, भय जग मंगलकारी, भय जग मोदकारी। मोदकारी और मंगलकारी दोनों हैं। कह रहे हैं देखो, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ा तो भी वो परम मंगल करने वाले हुए इस संसार के अंदर सबका। और विभीषण ने अपने बंधु भाई को छोड़ा, भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माता को छोड़ा। बलि गुरु तज्यो, बलि ने शुक्राचार्य को त्याग कर दिया था। जब शुक्राचार्य ने कहा था कि तुम जो है ये वामन है, ये भगवान है, इनको तुम संकल्प मत करो, 3 कदम पृथ्वी देने का संकल्प मत करो, तुम इन्हें जमीन भूमि देने का। और कंत ब्रज बनितन, और ब्रज गोपियों ने अपने जो पति थे उनको छोड़ दिया था। भय जग मंगलकारी। तो वास्तव में शास्त्रों के अंदर जो आज्ञा है वो ऐसी नहीं है कि हम अपने पति को, अपने पिता को, अपनी माता को छोड़ दें, लेकिन इन सब ने छोड़ा है। और ये सब पूरा जगत जो है आज इनके लिए इनका मंगल करता है, मंगल करने के लिए। भय मंगलकारी,
तो वास्तव में भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। इसी बात को यहां पर जो है द्वारकावासी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं वो, अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैवेष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमे स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। आपने क्या किया? अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम, आपने हमें सनाथ कर दिया। आप हमारे स्वामी हो, आप चले गए थे तो हम अनाथ हो गए थे। तो अहो, आज हम आपके द्वारा सनाथ किए गए हैं, क्योंकि त्रविष्टपानाम, जो देवता हैं वे भी दूर से आपका दर्शन करने के लिए जो है लालायित रहते हैं। दूरदर्शनम, उनको आपके दर्शन दुर्लभ हैं। और हमें देखिए किस प्रकार से आप सुलभ हो गए हैं, आप पधारे हैं। आपका मुख कमल के हम दर्शन करते हैं। कैसा है आपका मुख कमल? प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणम, आपकी जो प्रेम भरी मुस्कान है, स्नेह के साथ आपका जो अवलोकन है, आननम, आपका जो मुख कमल है, सर्व सौभगम, जो परम सौभाग्यमय है, ऐसे रूप को हम देखते हैं। रूपम पश्येम, आप प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रहे हो, स्नेह से आप हमको हमारे ऊपर दृष्टिपात कर रहे हो, तो प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक। तो ये संसार को जो सौभाग्य प्रदान करने वाला आपका मुख कमल है, हम साक्षात उसका दर्शन कर रहे हैं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। दूरदर्शनम, देवता चाहें आपके दर्शन करना तो उनको नहीं मिलता, लेकिन देखो हमारे को कैसे है। इसीलिए हम जो है अपने को सनाथ अनुभव कर रहे हैं। आज आपने हमको सनाथ कर दिया है। बड़ा सुंदर यहां पर बताया है कि भगवान का जो रूप है वो कैसा है। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, यर्हि अंबुजाक्षाप ससार भो भवान कुरून् मधून् वात सुहृदृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युत। यर्हि अंबुजाक्ष, हे कमल लोचन, भो का मतलब है संबोधन में, हे कमल लोचन। यर्हि माने जब, भवान माने आप, जब आप कुरून माने कुरुवंशी जो हैं और उनको, अथवा मधुन मधुवंशी अर्थात मथुरा के रहने वाले, जब उनको सुहृत दिदृक्षया, जब इस प्रकार के जो तुम्हारे संबंधी हैं उनको देखने की इच्छा से वहां चले जाते हो, तत्र अपससार, जब आप हमको छोड़कर चले जाते हो, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर में कुरुवंशी रहते हैं और मथुरा में रहते हैं, तो मथुरा में यादव रहते हैं, तो जब आप वहां पर चले जाते हो तो आपके बिना क्या होता है हमारा, व्हाट हैपन्स टू अस। बड़ा स्पेशल बता रहे हैं कि हम लोगों का वहां पर तुम्हारे बिना, तब बिना हे अच्युत, न क्षणम कोटि अब्द, न माने हमारे, क्षण प्रत्येक क्षण, कोटि माने करोड़ों करोड़ों, अब्द माने वर्षों के समान, समम भवेत, एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान हो जाता है। जैसे रविम बिना अक्षणों इव, जैसे सूर्य के बिना आंखें, अर्थात ऐसा हो जाता है हमारा कि जैसे सूर्य के बिना आंखों की हालत होती है। मतलब सूर्य नहीं है तो आंखों की क्या वैल्यू है, आंखें तो देख नहीं पाएंगी अगर सूर्य नहीं है तो। आंखें तो हैं लेकिन वो तो ना होने के बराबर ही हैं अगर सूर्य नहीं है अंधकार में। तो इस प्रकार से हमारा जो एक एक क्षण बिताना हमें मुश्किल हो जाता है जब आप हस्तिनापुर चले जाते हो अथवा मथुरा चले जाते हो, क्योंकि हस्तिनापुर में कुरुवंशी रहते हैं और यहां मथुरा के अंदर जो है कुछ यादव भी रहते हैं, उनको देखने के लिए जब आप जाते हो। मथुरा मतलब ब्रज भी माना जाएगा ना, कि नंद यशोदा के पास जब जाते हो आप तब उस समय, तो इसका मतलब है कि भगवान कभी कभी ब्रज में भी जाते थे द्वारका शिफ्ट करने के बाद। तो यहां पर यह कहा गया है कि आप मथुरा भी जाते हो और हस्तिनापुर भी जाते हो, जबकि वास्तविकता यह है कि जिस समय
मथुरा से भगवान द्वारका आए थे तो वहां पर सारे के सारे जो मथुरावासी थे वो सब द्वारका शिफ्ट कर लिए गए थे। सारे के सारे एक रात में ही योग माया ने उन सबको द्वारका पहुंचा दिया था। मथुरा में कोई उनका बंधु बांधव नहीं रहा था। तो यहां पर जो मधुन कह रहे हैं, मधुपुरी, मथुरा, वो वहां पर, इसका अर्थ है ब्रज। तो पद्म पुराण में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बीच में कभी कभी हस्तिनापुर जाते थे और अथवा द्वारका से लौटते समय ब्रज में भी जाया करते थे कभी कभी, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख आया है। इसलिए यहां पर मधुन शब्द कहा गया है। और द्वारका वासियों को कृष्ण का दर्शन कोटि कोटि वर्षों के बराबर लग रहा है, करोड़ों वर्षों के बराबर। एक त्रुटि यानी उसका चौथाई क्षण, वो भी युग के बराबर लगता है। त्रुटि युग आए थे, आगे आएगा गोपियों के लिए कि ब्रज गोपियों को कैसा लगता था। एक क्षण का चौथा भाग होता है, उसको बोलते हैं त्रुटि। तो यहां पर तो क्षण कहा, लेकिन गोपियां कह रहे त्रुटि युग आए थे तो आम अपश्यताम। एक त्रुटि जब बीतती है तब हमको युगों के बराबर लगती है वो। और महाप्रभु ने भी यही कहा है, युगायतम निमेषेण, कि एक निमेष अर्थात पलक झपकने में जितना टाइम लगता है वो भी मुझे एक युग के बराबर लगता है। जब भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल थे महाप्रभु उस समय। तो वास्तव में जो कल्प का ये समय है ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है, और उसमें अनेक युग हैं, अनेक मनवंतर हैं। लेकिन जो कृष्ण के विरह में व्याकुल भक्त है, उनका जो उनका परिकर है, वो उसके लिए किसी प्रकार के समय का प्रावधान नहीं है कि समय को कैसे नापा जाए। कोई यार्डस्टिक समय की, कोई मापदंड विरह को नापने के लिए नहीं है कि विरह में किसको कितना समय कितना बड़ा लगता है। उसको तो वास्तव में वो विरह ही जानता है जिसको विरह का अनुभव हो रहा है भगवान से। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि एक क्षण आपके बिना हमको करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान लगता है। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, कथम वयम नाथ, कथम, 10वां श्लोक कौन सा है? यही है ना 10वां श्लोक, 10वां। इति चोदिरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत् पुरीम्। इस प्रकार जो है भक्तवत्सल भगवान जो है उसमें प्रवेश किए हैं। उदीरता माने कही गई, जो प्रजा इस प्रकार से कह रही थी उनकी, वाचा माने उसकी बात को, श्रवण माने सुनते हुए। इस प्रकार प्रजा के द्वारा कही गई बात को सुनते हुए भक्तवत्सल भगवान दृष्टिया अनुग्रहम वितन्वन, अपनी दृष्टि से सबके ऊपर अनुग्रह करते हुए, वितरण करते हुए कृपा का पुरीम प्राविशत, द्वारकापुरी के अंदर प्रवेश किए हैं। तो भगवान ने देखिए यहां पर अपनी दृष्टि के द्वारा सबके ऊपर जो है और अपने मधुर हास्य से सबके ऊपर कृपा बरसाई है। तो यहां पर भगवान का जो कृपा करना है वो कैसा है? उनकी दृष्टि के माध्यम से है। भगवान की मुस्कान, भगवान की दृष्टि, ये सभी जो है हमारे को कृपा करती है, भगवान की अनुग्रह करती है। भगवान का जो है हमारे ऊपर अनुग्रह होता है इसके माध्यम से, प्रसन्न दृष्टि से और मधुर मुस्कान से। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि अब हमारा संताप दूर हुआ है क्योंकि आपने हमारे ऊपर कृपा की है, और अब हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमें छोड़कर कहीं दूर देश में ना पधारें, वरना हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने यहां पर अब द्वारकापुरी में प्रवेश किया है 10वें श्लोक में। हम लोग इसका फिर आगे 11वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।